नमस्कार जी। आज हमारे बीच में कुछ एमए के नए चेहरे और बीए के कुछ होनहार चेहरे हैं और आज फिर से हम जो घटनाएं निरंतर बढ़ रही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, उस पर फिर से चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा सा नाम लेते हैं। सर, आपका नाम? सतीश ठाकुर। अच्छा, और ईयर कौन सा है? बीए सेकेंड ईयर। ठीक है जी। आपका नाम? गोविंद शर्मा, बीए सेकेंड ईयर। ठीक है। और आप कहाँ, पांगी से हैं? और आप कहाँ से हो? क्षमा। अच्छा, मणिकरण से। आपका नाम बेटे? मेरा नाम सिमरन है, मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। गुड। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं एमए फर्स्ट अच्छा, एमए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा एमए की। मेरा नाम हंसा शर्मा है, मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम गीता ठाकुर है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए, हाँ, तो एमए और बी। तो आप शुरू करते हैं इस घटना को कि लड़कियों से शुरू करते हैं। आप बोलो बेटा, आप कैसे देखते हो जो घटनाक्रम हो रहा है, इसके विषय में क्या राय है आपकी? एज ए जैसे स्टूडेंट आप पढ़ रही हो आज, Yes, sir. आप सपने हैं आपके कुछ बनने के, तो ऐसी घटनाओं से कैसा लगता है आपको? सर, इन घटनाओं को देख के ऐसा इनसिक्योर फील होता है। पहले तो अच्छा। एक तो जैसे आजकल दिन प्रतिदिन लड़कियों के साथ जो घटनाएं हो रही है, जैसे हम लोग अब पांगी से आए हुए हैं यहाँ हाँ। पढ़ने के लिए, तब हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि चलो हम पढ़ने के लिए तो आए, पर एक इनसिक्योरिटी फील होती है। माँ बाप भी डरते होंगे यस घर सर, में, है ना? यस सर। और एक तो हमारे यहाँ मनाली में भी हो गया ना यस लड़की। सर, लड़की। अच्छा, आप बताओ, आप तो ऊपर से आती हो, आपकी क्या राय है? वहीं मनाली के पास से आती हो, आपको क्या लगता है जो घटनाएं हो रही है, इससे क्या लगता है बेटे आपको? सर, डर लगता है, पर मतलब थोड़ा टाइम डर भी लगता है, पर जब ये सब कुछ घटना पुरानी हो जाती है फिर थोड़ा मतलब फिर लगता है कि नहीं सेफ है, पर फिर उसके बाद फिर से घटना होती है, फिर से डर लगता है। मतलब ये इस तरह चलता रहता है, मतलब हमेशा डर नहीं लगता और हमेशा मतलब ऐसा हाँ, भूल जाते हैं ना। हम सब भूल जाते हैं थोड़ा टाइम के तो बाद। बेटा, आपने तो खुद पंगा ले लिया। आप हरिपुर में कर सकते थे, पर आप कुल्लू आ गए। अब आप रूम भी रखेंगे, तो आपको डर तो ज़्यादा डर तो नहीं लग रहा? और अब नहीं सर, नहीं, क्योंकि मैं खुद सही रहूँगी और मैं मतलब दूसरे भी कर सकते हैं, पर सर मैं खुद सही रहूँगी तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझसे कुछ अब देखो, आपने एक वर्ड यूज़ किया, मैं खुद सही रहूँगी। ठीक है जी, सर। डिसिप्लिन में रहूँगी। ठीक है जी। सर। मतलब चलो, ये भी बात है, पर कई बार तो खुद सही होके भी तो लोग गलत करते हैं ना बेटा। तब सर वो तो तब उसका क्या निवारण है फिर? सर उसका सर, पुलिस प्रशासन को वो मतलब हम मुझे लगता है कि जो हमारी पुलिस प्रशासन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कठोर कानून उन्हें रखना चाहिए। जैसे फांसी की सज़ा है, वो हो नहीं रही है। जैसे निर्भया केस था, उस टाइम जो है 7 साल लगे जो है फांसी की सज़ा अच्छा। देने में। तो ये जो है एक जो ऐसे है जो तुच्छ सोच वाले लोग हैं, हाँ। तो उनके अंदर उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा, उसी हाँ। वजह से वो ये स्टेप उठा रहे हैं। अगर जो है उन्हें फांसी की सज़ा उसी वक्त होगी, ऑन द स्पॉट उन पर गोली चलाई जाएगी, तो डर पैदा होगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी और ये चीज़ गलत है। तो मुझे अच्छा, ऐसा लगता है। इनका मानना है कि भाई त्वरित न्याय मिलना चाहिए, है ना? Yes, sir. अच्छा बेटे, संसा आप क्या बोलते सर, हो? मैं इस मैटर को थोड़ा जो स्ट्रेच हाँ। करना चाहूँगी। हाँ। जैसे मैं कल एक पॉडकास्ट देख रही थी उस हाँ। डॉक्टर का जो कोलकाता बोलो। के में जो कोलकाता में हाँ। हुआ है। वो जो डॉक्टर है वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो उसने बताया कि कैसे उस जो एक रेप हुआ था उस डॉक्टर का, उसको कैसे मतलब झूठा साबित कर दिया और कैसे उसको मतलब उल्टा उल्टा अच्छा। बता दिया गया। ओहो। जो केस था सर, वो ऐसा था कि एक शराबी आया, हाँ। तो जो हॉस्पिटल में होता था, ऐसे ही जो हॉस्पिटल के बारे में उतना जानता भी नहीं था, उसको इतना आइडिया लग गया कि एक लेडी डॉक्टर के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में वो चला गया ऐसे ही, तो उसने उसका मर्डर भी कर दिया और वो वैसे आ गया अपना ब्लूटूथ वहाँ पे छोड़कर और बाहर चला भी गया। जबकि इसमें मोर देन एक आदमी से ज़्यादा का काम है, क्योंकि उसकी जो पेट के नीचे की हड्डी होती है वो साइड टूट गई है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है एक वुमेन की। ये बात आप जो कल घटना हुई उसकी बात कर रहे जी। हो? और उसमें बताया गया कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, जबकि इसमें एक ही को विक्टिम बना दिया, उसको पैसे दे दिए और फिर हम मतलब देश कहाँ से हो रहा है जब इतना कुछ हो रहा है कि इसमें इतने बड़े लोग भी शामिल है। उस 5 करोड़ दिए बोला 7,000 लोगों को, अच्छा। जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे उस लड़की हाँ। के लिए, उनको डराने के लिए। अच्छा। तो इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, फिर देश का जनता कहाँ से हो रही है जो उनको पता ही लग रहा है कि इतना कुछ हो रहा है। इतने बड़े बड़े जो MLA MP जिसमें इन्वॉल्व है, अच्छा। CBI भी कुछ नहीं कर रही है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। नहीं, तो संविधान में तो सबको बराबर बना दिया ना, और क्या चाहती है आप? ये सर नहीं, लेकिन जब इतना कुछ हो रहा है, जब मतलब जो जहाँ पे उस लड़की का मर्डर हुआ था ना, उसके साइड वाले एक रूम था, उसको भी रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर सर सारा तोड़ दिया। अच्छा, आपको लगा न्याय नहीं मिल रहा है? न्याय नहीं मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, आप क्या बोलेंगे एज अ बॉय? आप क्या बोलते हो बेटा, आप बोलो। देखो सर, न्याय एक ऐसी चीज़ है ना, हाँ। जो है तुरंत अभाव में मिलनी चाहिए। मेरे मानना ऐसा है ना, जल्दी मिलना चाहिए। जल्दी मिलना चाहिए। हमारा सिस्टम थोड़ा लेट हो गया ये। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है, हाँ। अच्छा है, पर ये थोड़ा लेट कर रहा है कोई काम। अच्छा। और मेरे हिसाब से फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। ये चाहे ऐसी सजा क्यों देनी, सजा ऐसी दो कि बंदा पूरी उम्र उसमें तड़पता रहे, तब उसे पता लगेगा असली दर्द का कि दर्द क्या होता है। तो एक और सजा हो गई। जैसे अगर कोई गलत देख रहा है, हाँ। आंखें निकाल दो। कोई गलत, किसी ने गलत हाथ उठाया ना, हाँ। हाथ ही काट दो, कर दो, बात ही खत्म।
किसी की गलत जिस्म को छूना जो है गलत है मेरे हिसाब से हाथी साइड। अच्छा मतलब आप थोड़ा स्ट्रिक्ट और ज़्यादा खतरनाक सजा चाहते हैं? नहीं तब सर ऐसा डर रहेगा ना कि हम नहीं तो मरने का क्या है, मर के तुरंत मर जाएंगे फांसी में, थोड़ी देर उसका क्या है, उसके बाद हम तुरंत मर जाएंगे ना। पर जब उम्र भर के लिए कोई जख्म रहेगा ना तब उसका दर्द बढ़ता रहेगा, मेरा मानना है। क्या बात बोली आपने। आप बोलो सर, आपको क्या लगता है? सर ये जो घटनाएं घट रही है, हाँ पहली बात तो इसमें जनता जागरूक नहीं है, हाँ एक बात। दूसरी बात, कानून कोई कठोर नहीं है। हाँ जो अपराधी है वो कानून कठोर नहीं बेटा, रेप में फांसी है तो रखी तो है। अगर आप उससे पर क्या कठोर अगर है? मर्डर करेंगे और रेप होगा तो फांसी तो होनी चाहिए, उसमें नहीं है। फांसी तो सर अगर हो भी गई, जैसे इन्होंने बताया कि 1 मिनट के लिए तड़पेंगे और मर जाएंगे उसके बाद। तो आप क्या चाहते नहीं हैं? सर, कहाँ? जो मोमिता का मर्डर हुआ उसमें 1 से ज्यादा आदमी थे इन्वॉल्व, लेकिन उसमें एक ही को पैसे देकर आगे निकाल दिया। साबित नहीं हो रहा ना बेटा, ये तो आप बोल रही ये साबित नहीं ना हो रहा है। देखिए हमारा कानून ऐसा बना है कि उसमें चाहिए एकदम प्रॉपर वे में पता चला कि ये है, हाँ ये सबूत वगैरह। ये क्यों करते हैं हम इतना? उसकी कोर्ट पोस्टमार्टम कचहरी रिपोर्ट क्यों को ही चेंज चाहिए? कर दिया। हाँ जी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही चेंज कर दिया। ये तो आप बोल रहे हैं बेटा, अभी साबित तो करना पड़ेगा। साबित कौन करेगा? यूनिवर्सिटी नहीं आप बोल तो रहे हैं बहुत अच्छा ना, पर वो साबित करने के लिए चाहिए ना एविडेंस चाहिए अब बेटा। एविडेंस चाहिए, बिना एविडेंस के नहीं चलेगा। मतलब जब पूरा है कि मतलब जो पहले जो रिपोर्ट थी वो चेंज कर दी, तो ये भी तो एक एविडेंस है। ये प्रूफ किसने है। की? Yes, sir. किसको चला पता है कि कौन है आई विटनेस, कौन है इसमें कि ये मेरे को जी पता बोलने चला से है। नहीं होगा ना बेटा, वो evidence। उसी कॉलेज के एक डॉक्टर है, अच्छा उसने बोला। हाँ, इंटर्न तो हुआ तो उसने उनको बोला। कोर्ट लाना पड़ेगा, उनकी उस गवाही को वो लेना ऑनलाइन पड़ेगा। पॉडकास्ट अच्छा, पे रुको, ये एक-एक उस पे करके कोई करो। एक्शन क्यों नहीं हो रहा? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं एक प्रश्न अब आप लोगों से, हाँ जी। क्या अगर सख्त सजा कर दे, जैसे आपने बोला हाथ ही काट दो बंदे के, ठीक है, सब कुछ काट लो, कोई नपुंसक बना लो, जो करना कर लो, क्या उसके बाद रेप रुक जाएंगे? ये बता, आप बोलो रुक जाए? सर लोगों की जो कुछ लोगों की जो मानसिकता है ना वो इतनी तुच्छ हो चुकी है, रेप के भी रीजन हो सकते हैं। जैसे वो उस औरत से नफरत कर ठीक, सकता हाँ, है, हो सकता है। जैसे हो सकता है कि वो किसी और को पसंद करती हो, हाँ। लेकिन वो चाहता है कि ये सिर्फ मेरी हो, इसलिए वो उसे बर्बाद करना चाहता है। तो ये जो है सोच वो जो है नहीं रुक सकती है सर। कुछ एक लोगों की सोच जो है मैं कहती हूँ कि अच्छी है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में जिनकी सोच ना कभी बदल नहीं सकती जो सोच है। अच्छा सोच पे आगे बात है ना। Yes, sir. मतलब हो जाएगा हाँ सर, अगर सजा सही हो हर बार तो रुक जाएगा वैसे तो, पर क्या भविष्य में कोई लो रेप तो इतने क्राइम नहीं हो गए, पर रुक नहीं जाएगा ये। रुकेगा नहीं? नहीं रुकने में क्या करना पड़ेगा आप बताओ। सर मैं बोला था सबसे पहले एक बच्चा घर से ही सीखता है। मैंने अच्छा। मोस्टली देखा कि जो लड़के होते हैं उनको कभी नहीं दिए जाते संस्कार की लड़की को कैसे देखना चाहिए, कैसे नहीं देखना चाहिए, कैसे उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ, मतलब हमारे मतलब जो बचपन से। इंडियन- अच्छा जी, हाँ, अच्छा जो इंडियन सोसाइटी है पेट्रियार्कल रही है हमेशा से। अच्छा पेट्रियार्कल, ये क्या हुआ? पुरुष प्रधान अच्छा, मतलब अच्छा। समाज है ये। अच्छा। हमेशा बोला जाता लड़की ने छोटे कपड़े लगाए स्टेज हाँ, पर रेप हुआ। इसी देखो मैडम ने एक शब्द यूज किया, मैं ढंग से रहूंगी, लाइन में चलेगी है, बोलो। और तब रेप हुआ, वो रात को ड्यूटी कर रही थी जी, उसको सेफ रहना चाहिए था, अपने साथ किसी हाँ। को रखना चाहिए था, तब रेप हुआ। हमेशा इसमें वुमेन को ही गलत बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़के को समझाया जाता है कि तेरे को तेरी लिमिट्स क्या है। बहुत सही बोला आपने, प्रश्न उधर भी घूमना चाहिए ना। अच्छा आप क्या बोलोगे? सर कुछ हद तक तो रुक जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा रुक जाएगा। सजा से भी ना। Yes, sir. एजुकेशन सिस्टम में भी एक ज़रूरी होना चाहिए ये चैप्टर कि आपको बताया जाए कि ये सब करना गलत है। मॉरलिटी के ऊपर जरूर होने चाहिए सब चैप्टर, वो तो अच्छा। नहीं वो तो है ना, नैतिक शिक्षा की बुक होती है हमारे पास, होती है, उन सब वो बहुत कम होती है। यही तो चक्कर है, वो ही तो बढ़ाना है, एक विषय बनाना नैतिक शिक्षा, हाँ। जिसमें हम जो है नैतिकता के ऊपर ज्यादा बल दें। पढ़ेंगे है ना? हाँ अच्छा जैसे जैसे आपको पता नहीं क्या है ना, मेरे घर में तो सब कुछ अच्छे ढंग से सिखाया जाता है अच्छा कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए। पता है मेरे पास बहन नहीं है, मैं हूँ सिंगल है, पता होता है, दुख होता है, पता है बहन भी होनी चाहिए होती है। नहीं, पर एक बात है ना, क्या पढ़ाने से, आप बोलो शर्मा जी, सिलेबस पढ़ाने से बंदे की सोच बदल जाती है सिर्फ, कि करना भी पड़ता है? नहीं वो तो नैतिकता में आएगा ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा के होगा, हाँ। वो हर जगह हर तरफ से उनको समझाया जाए, घर से बाहर ऑफिस में, मतलब कि हर तरफ से अगर बंदे को वो ये बता दिया जाएगा, पुरानी चीजें नहीं बदलेगी। हाँ। जो नए आ रहे हैं ना, नए बच्चे जो हो रहे हैं ना, हाँ। उनको अगर हम सही ढंग से शिक्षा देना तो आगे को रुक सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि खत्म होंगे। खत्म क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नशा है, ड्रग्स है। अब ड्रग्स लेके बंदा एकदम पागल हो जाता है। हाँ। अब वो तो ऐसे गलत काम करेगा। नशा भी रोक देना चाहिए। नशा रुकेगा नहीं, वो मेरे को अच्छा नशा और ये चीज भी कंबाइंड हो जाती है कई बार, कंबाइंड हो जाती है ना। नशे के आवेश में भी आदमी ये इस गलत ये step को- गलत काम करता है। तो एक ऐसी मतलब एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि हमें नैतिकता पे ज्यादा बोलते हैं। मतलब एक ज्ञान की एक ऐसी शाखा जो नैतिकता को बोले कि ऐसा सही है, ऐसा गलत है। अच्छा एक क्वेश्चन और,
जैसे आपने बोला फाइल गायब हो गई, कुछ गायब हो गई, पुलिस ढंग से नहीं करती, तो हर बार कई बार देखते हैं हम जब इस तरह के रेप होते हैं, कोई घटनाएं घटती है, पुलिस कई बार नेगेटिव दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है साहब बताओ? सर इसमें बोलते हैं कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों का हाथ है, जैसे वहाँ के। पुलिस कैसे इन्फ्लुएंस हो जाती है उनसे? सर वो पैसे देंगे ना उनको, फिर केस ही डंप कर देंगे। बड़े बड़े जो होते हैं पुलिस अधिकारी उनको, ये तो भ्रष्टाचार में चलेगा। पुलिस वालों के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता सर, लगता है कि ये मतलब पैसे दे के कुछ भी कर लेंगे, सेटिंग कर सकते हैं। घुमा लेंगे इनको। आजकल होता ही नहीं सर पुलिस वालों पे विश्वास, डिपार्टमेंट इसमें होता है। आजकल बहुत कम लोग हैं जो पुलिस तो वालों फिर पे जो विश्वास संविधान में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण हाँ। सत्ता संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राज्य बनाएंगे। तो फिर प्रैक्टिकल क्या होगा? हर बंदे की इज्जत रखेंगे, हर बंदे को आज़ादी देंगे, तो ये सर मैं एक तरफ से देखा जाए ना, ये सब कुछ है रिटर्न में। अच्छा चूरण है मतलब हमारे लिए। हाँ ये रिटर्न में क्या है, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल में भी ये चीजें होनी चाहिए। जैसे भ्रष्टाचार नहीं संविधान में कहीं लिखा है, पर है ना, यही तो है। यही तो बात है। हमें ये चीजें रोकनी पे है। अगर हम शासन प्रशासन को हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा संविधान बनाया गया है वो सबसे बेस्ट है। हर जगह का निचोड़ लिया गया है, तब जाके 100 बंदों ने अपने में जो है अपना दिमाग खराब करके उसको बनाया है तो ना। फिर वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं दिख रहा? बढ़िया फिर यही तो दिक्कत हो रही है सर। लोग मेरे गंदे हिसाब से ये प्रैक्टिकल वे में आना चाहिए अब, कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें बेटा कहीं ना कहीं सुधार तो करने पड़े। कहाँ करें आप बताओ, एक तो एंगल बताओ कहाँ सुधार करें, फर्क पड़े। सबसे पहले तो जो हमारा ये प्रशासन है, हाँ। इसमें ये जो वोटवादी चीजें है ना, ये नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डेमोक्रेसी बंद करनी। वो जैसे सरकारवादी है बंद, यहाँ पे सरकार प्रिय हो गए हैं सारे। अच्छा गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट के प्रिय है, जैसे हम कांग्रेस के हैं, हम बीजेपी हाँ। के, ये नहीं है। हम देश के नागरिक हैं, इस भावना से होना चाहिए काम, हर काम। क्या बात बोली यार आपने। हम देश के नागरिक हैं, हमें अपने देश को सबसे उज्जवल पहुंचाना है, ये हमारी सोच होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है सर। बाकी क्या बात बोली, मतलब कमिटमेंट देश के लिए होनी चाहिए, ना कि पार्टी के लिए। हाँ। अच्छा आप बताओ शर्मा जी, पुलिस के लिए क्या किया था कि पुलिस निर्भय और निष्पक्ष होकर काम करे? है कोई सोल्यूशन? कैसे करे उसको चेंज? ऐसे तो सर संविधान में वैसे भी हाँ हर किसी को निष्पक्ष न्याय देने की हाँ बात की जाती है, दी गई है। लेकिन पुलिस भी ऐसे ही भ्रष्टाचार नेताओं के साथ मिली होती है कई हाँ बार। मिल जाती है बिल्कुल। कभी जैसे सपोज दैट अगर कोई किसी नेता का लड़का हाँ इन्वॉल्व हो गया। इन्वॉल्व हो गया, ठीक जैसे है, ये भी हुआ था पीछे, गुड़िया कांड हुआ था यहाँ, पता नहीं आपको पता था, छोटे थे आप? अच्छा तो उसमें क्या होता है कि अगर सपोज दैट मान लीजिए मैं एक एसपी हूँ हाँ और अगर मैंने किसी नेता के बेटे को पकड़ लिया है हाँ। कोई गलत कार्य करते, हाँ ठीक है, पहली बात तो ये हो जाए कि नेता को अपनी कुर्सी का डर लग जाएगा, हाँ क्योंकि उसको डर है अब कि- बदनामी हो जाएगी। हाँ जी, बदनामी हो हाँ। जाएगी। वो प्रेशर डालेगा मेरे ऊपर, हाँ कभी बोलेगा कि मैं तुझे सस्पेंड करूंगा, या कभी हाँ। बोलेगा मैं तुझे इस जगह ट्रांसफर कर दूंगा, हाँ। यहाँ ये कर दूंगा, यहाँ वो कर दूंगा। तो पुलिस वाले भी कई बार क्या होता है, हो जाते हैं कि डर जाते हैं, हाँ तो वो भी मिल जाते हैं। नहीं अगर कोई स्ट्रांग हुआ तो कई बार ऐसे रिश्वतखोर वाले भी होते हैं कि नहीं हाँ पैसे पे कर पैसे पे भी कर लेते हैं। तो ये एक भ्रष्टाचार ही बढ़ रहा है। और जो लड़की का जो आप बता रहे थे कि लड़की का जो ये डॉक्टर वाला हुआ था, हाँ तो उनके तो माता पिता शायद गरीब है, मैंने ये इसके बारे में देखा नहीं है, हाँ तो वो गरीब होंगे शायद। हम्म, जिस लड़के ने भी किया, अब उनको पकड़ा भी गया। अभी पीछे मैंने एक स्टेटमेंट भी सुनी थी, अभी पिछले कल की बात है, जिस लड़की को उसने रेप किया तो वो एक स्टेटमेंट आई हुई थी कि उस लड़के का जो एक पुलिस वाले ने एनकाउंटर कर दिया है, अच्छा, मार दिया उसको। मार दिया। फिर दूसरी बार जब न्यूज़ देखी तो उस लड़के को कहीं कोर्ट लेके जा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा खबर है। फेक न्यूज भी फैला देते फेक हैं। न्यूज़ भी बता देते हैं, और हो सकता है कि भ्रमित करने के लिए भी कर रहे हो, या हाँ। ये भी हो सकता है कि लड़का पकड़ा ही ना गया हो। बिल्कुल, पर ये तो मान देंगे ना आपकी पुलिस में सुधार होना बहुत जरूरी हाँ है, जी, ताकि पुलिस पुलिस में निष्पक्ष होकर चार्ज लगाए और वहाँ उस जिसके साथ अन्याय हुआ उसके लिए लड़े, ना कि जिसके फोन आ रहे उसके लिए लड़े। नहीं, पुलिस में रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरत है ना। अच्छा आप बोलो बेटा, आपको क्या लगता है कुछ और अगर ऐड करना चाहें कि रेप के बाद उस लड़की की क्यों जंड हो जाती है, उस लड़की की क्यों बेइज्जती हो जाती है, और जिस लड़के ने किया जिस उनकी क्यों नहीं बेइज्जती होती, औरतों की सर, क्यों हमारा बेइज्जती? समाज ही ऐसा है, मतलब पहले से ही मतलब औरतों की होती है। मतलब अगर कोई जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ, मैंने कहीं से कचरा उठा लिया, ऐसे मतलब मैं कुछ गलत कर लिया तो बेइज्जती मेरी होगी ना। पर यहाँ पर ये आपके ऊपर फेंक दिया तो मैं हूँ ना गलत, तो वो लड़की कैसे गलत होगी? क्या कारण है? सर ये है, समाज है हमारा ऐसा, मतलब
सोसाइटी ऐसी है कि Negative इसमें सोच है। नेगेटिव भी मतलब औरतों को ही गलत कुछ भी चाहे मतलब पता भी है कि पुरुष ही गलत है फिर भी सर औरतों को गलत ठहराया जाता है। हाँ है ना। और इसमें जो एक पवित्रता का ठेका औरत के हाँ, कंधे सर, पर डाल पहले दिया से है लेकर सर कि ये तू सती आज की बात सावित्री। तो है नहीं कि सर आज से हो रहा बहुत पहले हाँ, से। श्री राम के सीता- टाइम भी हुआ है। यस सर सीता उसको सीता को ही देना पड़ा अपना क्या दिया उसने, है ना, जो उनको देना पड़ा। एग्जांपल है हमारे पास तो इस चीज को लेकर। राम जी ने तो कोई अगर परीक्षा नहीं दी यस सर औरत के लिए। नहीं पड़ी जबकि वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब देवी थी देवी फिर उसको नहीं छोड़ा तो आजकल की देखो औरतों ऐसा है को क्या छोड़ेगा ना, कोई। जिसके हाथ में कचरा हो तो उसको गलत नहीं बोलते, जिसके ऊपर कचरा पड़ा हो तो उसको गलत हाँ बोलते देखो ना, पर तू फेंक रहा है यार, तो तेरी गलती नहीं है। नहीं नहीं यही तो जी हमारे समाज की दिक्कत है। समाज ही है, सर। हर ऐसा नहीं है कि हमारा पड़ेगा सोसाइटी में बदलाव लाना सबसे पहले मतलब लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। क्या बात बोली, सोसाइटी किससे बनती है? सर हम लोगों से ही बनती है लोगों से ही बनती है लॉ सोसाइटी। एनफोर्स भी लोग ही करते हैं। तो सबसे पहले चेंज कौन लाएगा? सर हमसे ही अपने जीवन में। से ही अपने लाना से सबसे पड़ेगा। पहले शुरुआत होनी चाहिए स्वयं से। ये जेंडर नहीं आना आप चाहिए कि सबसे मतलब मैं पहले लड़की, मैं खुद, लड़का हूँ मतलब तो मैं उसके गलत बाद नहीं हूँ। परिवार से आता है। देखो सबसे पहले हमसे परिवार बनता है, परिवार से बन रहा है समाज। वाह। जो परिवार का जो काम अगर हम सुधरेंगे ना, हाँ। परिवार भी सुधरेगा, परिवार सुधरेगा समाज भी सुधरेगा। और जो हमारे जो सीनियर है ना, हाँ। कई ऐसे बुजुर्ग, हैं, हाँ। जो बुजुर्ग है, हाँ। जिस लोकल में हम तो मानते हैं बोलो ना, बोलो लोकल बोलो। जिस बोलो, लोकल बोलो। में है हम तो मानते हैं अपने पूर्वजों को कि हाँ इन्होंने जो बात बोली, हमारे यहाँ बोलते हैं कि सियाने रे ज्ञान, मतलब कि वो है कि उनकी जो बोली गई हुई बातें हैं ना, अगर हम उनका भी अनुसरण करें तो काफी हद तक अच्छा। समाज सुधर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। पर एक बात है ना, हमारे कई जगह हमारे खापरे भी तो कांड करते हैं ना, उनमें भी तो बायसनेस है ना। वो ही तो दिक्कत है सर, वो है ना पुरानी दिक्कत है। ये एक दिन में नहीं सुधार आएगा। हाँ, ग्रेजुअली। एक दिन में सुधार थोड़ा ना आएगा, धीरे धीरे करके। मैंने बोला अपनी नई जनरेशन को हम जितना इसके प्रति अवेयर करेंगे ना, नैतिक शिक्षा के प्रति, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, 100 वर्षों में हो जाएगा, कई हजार साल भी लग सकते हैं हाँ, इसको पर impact सुधरने पड़ेगा में। हाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा जैसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि इतनी कठोर सजाएं हो रही है। हाँ बंदा थोड़ा करने से पहले भी सोचेगा, ऐसे इस काम को करने से पहले डरेगा। हाँ। अगर जो या ये भी तो सोचता है ना बेटा, ऐसी शिक्षा हो कि उसके मन से चिढ़ हो जाए इस चीज से हाँ, कि मैं ये- जबरदस्ती क्यों करूं। ये भी है कि हमें जो है खुद नहीं करना है कुछ है। हाँ। उसमें जो है औरत की सहमति होनी चाहिए, महिला की सहमति होनी चाहिए, लड़की की सहमति होनी चाहिए। हम उनके साथ बैठ रहे हैं तो हमारी उनकी सहमति होनी चाहिए, हमारी सहमति नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने। चलो अब लास्ट में इसको कंक्लूड करने के आप सबके रिमार्क लेते हैं। आप बोलो बेटा, इस डिबेट का आप क्या बोलना चाहती हो, कुछ मैसेज आपकी तरफ से क्या है? सर मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, जो आजकल ये हो रहा है इसका जो एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए। हाँ। अभी बात हुई कि पुलिस प्रशासन की कि वो लोग एक्शन क्यों नहीं लेते। हाँ, टाइम पे। अब उनकी भी इनसिक्योरिटी है कि वो जानते हैं ना कि मुझे अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है, इसलिए भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। या फिर उन्हें डर है कि मुझे क्या पता मुझे ही मार दे ये लोग, तो वो जो है इस डर की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा है। और जो लोग हैं वो पुलिस को दोष देते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या पता उन्हें ही जान से मार दिया जाए। तब उनको तो ये कौन भी- पूछेगा? यस सर, तो इसका जो है प्रॉपर सॉल्यूशन निकलना चाहिए और ये सॉल्यूशन जो है सरकार को ही कुछ ना कुछ इस पे निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने बोला सरकार, आप बोलो समाज की क्या भूमिका है इसमें? सर समाज की तो बहुत बड़ी भूमिका है ना इसमें। जैसे कि अवेयर होना चाहिए यूथ को सबसे पहले। हाँ। जब ऐसा कोई केस समाज में यूथ ही है सिर्फ, सर ये तो दिक्कत हर है। सेक्शन को। हर सेक्शन को। पर यूथ का क्या रोल है? लेकिन मेरा क्वेश्चन है, जब मोमिता मर्डर केस में इतने एविडेंसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है हायर अथॉरिटीज का? मैं चलो सिर्फ ये क्वेश्चन आपका मतलब करना एक प्रश्न है। चाहती हूँ। अच्छा आप बोलो बेटा, आप क्या बोलोगे? सर इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। वैसे लॉ तो है पर उनको सही तरह से मतलब लागू नहीं किया जाता है। और पुलिस जैसे कि पुलिस वाले होते हैं वो करप्शन में शामिल हो जाते हैं, उनको करप्शन नहीं करना चाहिए, उनको सही ढंग से उनका जो काम होता है अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। हाँ। अच्छा देखो, इन्होंने पुलिस पे लाया, आप बोलो समाज का क्या है? अगर कहीं आपके पड़ोसी से परसीलिया कौन सा कांड था नाले में जो हुआ है ना, तो उसमें समाज की क्या योगदान है? जो उन लोगों ने किया, देखो धरना किया या जो भी प्रोटेस्ट किया, उस मुद्दे को उठा रहे ना वो मनाली में, जो भी ऐसा मुद्दा है, समाज क्या कर सकता है बताओ? सर नो आइडिया। मतलब अगर आपके पड़ोस में कहीं ऐसा होता है, पता लगता है कोई ईबीटीज हुई है, कोई तो उसमें उस समय हमारी क्या जिम्मेदारी होगी? अगर हम वहाँ रहते तो उठानी पड़ेगी ना आवाज, सर उठानी तो पड़ेगी ये मतलब। या चुप रह जाना, मन लोग दो इसके। आजकल पता क्या है, सेल्फिश हो गए। मतलब लोग सोचते हैं कि हमारा मैटर नहीं है तो नहीं घुसते, मतलब लोग इन्वॉल्व ही नहीं होते उसमें। मतलब वो सोचते हैं लगे रहो, हमारा मैटर तो है नहीं, इसमें हम क्यों फालतू में बोले, कल दिन हमारे ऊपर ही समस्या आएगी। हाँ। क्योंकि आपको पता है गवाही देने बुलाते हैं, फिर लोग सोचते हैं क्यों पड़े हम झंझट में, इसलिए लोग समाज में तो कदम ही नहीं उठाते इसको लेके। और यही सबसे बड़ी कमी है, मतलब तभी लोग सोचते कुछ नहीं बोलते आजकल। वो पीछे ऐसे हुआ था, देखो कि उस चाकू से मारा था उसको बीच में। हाँ। फिर उसमें भी लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए हुआ ना वो, नहीं तो बंदे 3-4 बंदे भी
आ जाते हैं ना तो लोग डर जाते उसका हैं, दराट पकड़ लेते हो। तो डर जाता वो अकेला, उसको पता है कोई कुछ नहीं बोलता आजकल तो हो रहा है सरेआम, मतलब अब लोग ये भी नहीं सोचते कि अकेला हूँ मैं या कोई देख रहा है, इतना डर भी नहीं रहा है, मतलब वो सरेआम करके चला जाता है। हाँ, क्या बात बोली, समाज की भूमिका। शर्मा जी आप क्या करेंगे, लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? समाज की भूमिका तो सर हो गई है, हाँ जो इन्होंने बताया। हाँ, लोग डर रहे हैं, हाँ। पहली बात तो ठीक है। अगर मेरे पास हथियार है, चलो एक ही बात है, और इनको पकड़ करने तो बोलो बेटा बोलो। डर भी होता है सर। हाँ सर, डर भी होता है कि मेरे ऊपर Selfish ना जाए जरूरी हाँ, डरते भी आते कि मेरे को ना दराट मार दे। ना जाए बात। अगर मेरे पास गन है, हाँ ये मेरे से एक्सपर्ट है गन हाँ। को करने में, ठीक है। मैं अगर आपके ऊपर तान दूँ, हाँ। अगर यही डर गया, ये मेरे ऊपर मार दे, फिर हाँ, सेल्फिश हो या डर हो ये। भय भी है ना, ये डर है। भय भी है। अच्छा आप क्या बोलेंगे लास्ट में बेटे? मेरे हिसाब से जो अब हो गया वो हो गया, हो गया। उसके ऊपर नहीं। अब जो नए आ रहे हैं जैसे हाँ। हम ही हैं, हाँ। जो हम नए आ रहे हैं ना, हाँ। हमें अपने में थोड़ा जैसा परिवर्तन आना पड़ेगा। सोच को क्योंकि देखो जो जाने वाले हैं वो है जाने वाले, वो है डूबते सूरज में। जो उगने वाला सूरज है ना, हाँ। वो अगर अच्छा होगा ना, जूता पहन दे धूप, क्या बोलते हैं इसको? जाने इसको वाले- बोलते हैं लोकल में कि बोला असर ही जूता पहन ले ध्यान। बस ठीक ठीक। हाँ, तो ये जो थे इनके जूता पहन ले ध्यान। हाँ। पर जो अब आने वाला है ना, हाँ। जो यूथ है वो होना चाहिए इसके प्रति अवेयर। उनको नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, उन्हें हर तरह से ज्ञान दिया जाना चाहिए। हाँ। ये बताया जाना चाहिए कि हमें किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है। स्पेशली दूसरे सेक्स के साथ, है ना? हाँ, अपने में तो हम कुछ भी बोल लेते हैं, पता है आपको लड़के कैसे होते हैं। अब जब लड़कियों की बारी आई तो यहाँ पे हमें भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि ये हाँ। लड़कियाँ हैं, इनके साथ ऐसी बात नहीं करते हैं। ठीक है बेटे, बहुत धन्यवाद आप सब ने, देखो इतने कम समय में टाइम दिया, बिना प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत धन्यवाद।